में छेड़खानी करी। अब सिसोली के खिलाफ इन्होंने लिखा कि सिसोली के लोग तो लड़ते थे अफगानियों के इनके खिलाफ, और आज के लोग आतंकवादियों का साथ दे रहे, खालिस्तानियों का। मतलब सिसोली का मतलब है जो सिसोली के लोग हैं, आप सब लोग हैं, वो किताब है, वो किताब हो तो कोई समय दिखा दी एक बार। तो जो जहर जिसने भी घोलना है उस किताब से उसको वापसी करो, उसके खिलाफ करो मुकदमा, नहीं तो इन शाखाओं पे भाई लठोरी बजेगी। जब तक ये शाखाएं गांव में लगने लगी इनका मुकाबला लाठी का होगा। ये कान खोल कर सुन लो, आज बजा लो इन पे, और लाठी अगर शाखा पे लाठी है तो अपने आप भी और कार्यकर्ता लाठी ले लो हाथ में। ये वो किताब है, इसका नाम है किताब का, ये इनकी पत्रिका है भाई। ये हमारा एलआईयू और इंटेलिजेंस और यहाँ की सरकार से है, इसके खिलाफ मुकदमा लिख के बता दे, नहीं तो शाखाओं का हम विरोध करेंगे पूर्ण रूप से जब तक इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। ये इसका है राष्ट्रदेव, और महाराजा शिवाजी का इसमें फोटो छाप रहा। क्या महाराजा शिवाजी तो भाई हमारे ही थे। ये महाराजा शिवाजी का तो खाप पंचायत का तालमेल रहा, और एक बार पढ़ के ही सुना दो इसको क्या क्या है और क्यों खामगा कर ऐड करे। ले भाई कौन सा सुना होगा, लो भाई, ले भाई ये पढ़ के सुना दो भाई सारा, और ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना। और ये जिसने भी छापी है मुकदमा दर्ज हो जाए, इससे चैप्टर हट जाए, अपनी गलती मान ले, और आगे अगर किसी समाज के खिलाफ लिखा तो इनका इलाज करेंगे, इनका नहीं करें इनका वाला होगा भाई। इनका कर लो, चोर की माँ को पकड़ लो, चोर को नहीं। ये पूरा पढ़ दो भाई, ये एक ही पेज है, इसका सुन लो क्या है तो भाई। इसमें जो हेडिंग दिया है, हेडिंग है जिस सिसोली महापंचायत ने पानीपत में अब्दाली को टक्कर दी थी, आज उनके वंशज खालिस्तानियों के पक्ष में खड़े हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इसमें आजम शाह अब्दाली को पराजित कर देश से निकालने का संकल्प लेकर मराठा सेना पूना से पानीपत आई थी। इसके सेनापति थे पेशवा सदाशिव भाऊ। उनकी सेना में सैनिकों के अलावा उनके परिवारजन, स्त्रियां, बच्चे भी थे। भाऊ को बड़ी बड़ी सेनाओं से टकराने का अच्छा अनुभव था। यहाँ भी उन्होंने वही करने का तय किया। यद्यपि उनकी सहायता को आए इंदौर के शासक मल्हार राव होलकर ने सलाह दी थी कि छापामार युद्ध द्वारा अब्दाली को पहले ही छकाकर उसकी शक्ति छीन की जाए, फिर बाद में पूरी ताकत से चौतरफा हमला कर अंतिम विजय प्राप्त की जाए। किंतु भाऊ ने इसे अपनी शक्ति में अविश्वास व्यक्त करना मानकर इस सुझाव को खारिज कर दिया। इससे होलकर नाराज हुए और युद्ध से हट गए। उधर तत्कालीन सिसोली महापंचायत, जिसके अध्यक्ष चौधरी सोराम सिंह थे, अपने साथियों चौधरी कालीराम सोराम और पंडित कानाराम के साथ यह निश्चित किया कि राज्य पर अब्दाली के रूप में आई विपत्ति का मुकाबला सब मिलकर करेंगे, और उसमें सिसोली वालों की भी भूमिका सक्रिय भूमिका होगी। पंचायत ने 39,000 की सेना खड़ी की। इसमें 20,000 सैनिक चौधरी सोराम सिंह के साथ पानीपत में प्रत्यक्ष भाग लेने वाले थे, जबकि 19,000 जवान पंडित कानाराम के साथ इससे पूर्व टील पर मौजूद रहे, ताकि मराठाओं की रसद बंद न होने पाए। इस प्रकार सिसोली के नेताओं ने उच्च राष्ट्रभाव का प्रदर्शन किया। ये सत्य है कि पानीपत के मैदान में अब्दाली जीत गया। यदि समय रहते होलकर युद्ध में शामिल हो जाते तो पासा पलट सकता था, किंतु राष्ट्र के भविष्य को निर्धारित करने वाले युद्ध, उसमें उत्कृष्ट मराठा योद्धाओं का संहार हुआ। ऐसा कहते हुए महाराज की हर घड़ी में चूड़ी टूटी थी। मैं भारत को पराजय, शर्म और सब प्रकार की हानि झेलनी पड़ी। उधर भरतपुर के जाट राजा सूरजमल, जिन्हें सदाशिव राव भाऊ ने अपने व्यवहार से नाराज कर दिया था, ने इसके बावजूद अपनी पत्नी को भाऊ की विधवा पत्नी पार्वती देवी तथा अन्य हजारों महिलाओं के साथ पहले एलम कैंप किया और फिर पूना छुड़वाया। रास्ते भर उनकी सुरक्षा के लिए भरतपुर के सैनिक साथ रहे। भाऊ के भतीजे युवा विश्वास राव का बलिदान
बलिदान हुए थे। अतः माधवराव जो भाऊ के दूसरे भतीजे थे को पेशवा की गद्दी पर बैठाया गया। वे बड़े ही बुद्धिमान और दूरदृष्ट थे। पानीपत की क्षति को उन्होंने शीघ्र भरपाई कर दी। यदि वे अधिक समय जीवित रहते तो देश का भविष्य बहुत बेहतर होता, किंतु वे अल्पायु में ही अस्वस्थ होकर परलोक सिधारे। माधवराव का यूं ही चला जाना पानीपत से बड़ी हानि थी। इधर अब चौधरी शिवराम सिंह के कुल में उत्पन्न वर्तमान पीढ़ी के रंग ढंग उनकी कीर्ति को लज्जित कर रहे हैं। खालिस्तानियों को अपने आंदोलन में शामिल कर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मिलकर खिलवाड़ की है। और शर्मनाक ये है कि राकेश टिकैत को इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। चौधरी शिवराम सिंह ही नहीं, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की आत्माएं इस कारण बेचैन हो रही होंगी। आज किसान यूनियन भी दो फाड़ हो गई है। बड़े भाई नरेश टिकैत को अपने प्रवक्ता पर अंकुश लगाना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। खालिस्तान की मांग को फलने फूलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इसे हेतु कनाडा आदि से कोई पैसा लेना भारत से गद्दारी है। ये अजय मित्तल नाम के किसी आदमी ने लिखी है और राष्ट्रदेव के नाम से ये एक पुस्तिका है। ये है सही मायने में इस सिसोली को तोड़ना चाहते हैं ये लोग। ये सिसोली का जो नेतृत्व है उसे कमजोर करना चाहते हैं ये लोग। और इनकी पहली चाल इन्होंने चलनी चाहिए कि इस संगठन में फूट फूट करो। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी भावनाएं यहां व्यक्त कर रहे थे कि इनकी क्या क्या नजर है और किस तरीका से एक परिवार, एक संगठन और एक बिरादरी को टॉर्चर करने की नीति इन्होंने बना ली है। देखो ये लाखों किताब जो आरएसएस के कैंप लगते हैं ये उसमें बांटी जाती है कि हमको देश का गद्दार कहा जाए। उसमें जो वहां पर बच्चे पढ़ेंगे, जो और दूसरे लोग पढ़ेंगे, ये प्रचार सामग्री के माध्यम से देश में रहने वाले सरदार को खालिस्तानी बता दिया, हमको उनका समर्थक बता दिया, दिल्ली के आंदोलन को उसका समर्थक बता दिया, बाहर से फंडिंग बता दी। ये प्रचार इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। ये उनके पंपलेट में छप रहा। यहाँ से ये भी प्रस्ताव होगा कि जिसने ये किताब लिखी उसके खिलाफ मुकदमा, मानहानि का दावा, ये उससे हटे। और जो घटनाएं हुई वो तुम्हारा अगर लेख में छापना है तो वो घटनाएं छापते थे, नहीं तो इसका मित्तल का पता करना पड़ेगा भाई ये कहाँ है। और हम अधिकारियों को भी कहेंगे कि इसके खिलाफ मुकदमा करें। हम जो आरएसएस के जो लोग होंगे उनको भी कहेंगे ये हमारा पूर्ण रूप से विरोध रहेगा और हमको सब उसको वे जाल में फंसाते हैं। 8 दिन तक कैंप करवावे। एक कैंप उनका 28 दिन का है। जो 28 दिन उनके साथ में रहेगा तो वह कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा, उनकी बात ही ठीक का होगा। तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध इस चीजों का है कि आप भी इन चीजों पे सब लोग ध्यान रखें कि ये षड्यंत्रकारी है। क्या क्या षड्यंत्र ये करते होंगे। इन्होंने सिसोली पे सीधा अटैक करा है, हमारे ऊपर अटैक करा है, किसान बिरादरी पर अटैक करा है। तो ये हैं। और अपना भाई 30 तारीख का प्रोग्राम रखो। हमारे भी 27 तारीख का बिजली के मुद्दे पे प्रोग्राम है मेरठ में, वो भी आपको करना है। ये आईएमडी के यहाँ ये जो साल है, अगर जमीन जायदाद, घर बार, नौकरियां बचानी है तो ये आंदोलन शुरू हो गए हैं। ये कितने दिन चलेंगे उसका भी नहीं पता। अगर जिंदा रहना है, जमीन बचानी है
जमीन बचाना है, जमीन और नस्ल और फसल की लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई ये छिड़ चुकी है। अब देश का नौजवान सड़कों पर आ गया एक हिस्सा। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी सबकी, कि हम उन नौजवानों के साथ में हिंसा ना करें। उनके बीच में बीजेपी के लोग घुसेंगे, अपने आप कर्मकांड करवाएंगे और नाम इन बच्चों के लगेगा। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वे, बहुत हुनरबाज लोग हैं, बदनाम कैसे होते हैं वे सब जानते हैं। तो इन सब चीजों से बगल हटे, हम उन देश के बच्चों के साथ में हैं। आज का जो लोग और रह रहे हैं अपना प्रोग्राम अभी चलाते रहे, हम प्रेस वालों से भी बात कर रहे हैं। जिन जिनको लोग को बोलना है उनको सबको बुलवाओ। मास्टर जी आ रहे वहां से, नोएडा से है सब लोग, इनको भी बुलवाओ। इनमें भजन भी आ रहे, प्रकाश जी भी है, लोग है, मास्टर जी है, सब लोग भाई जिन जिनको भी बोलना, अपना इंगे तिंगे घूमते भी रहो, बैठे भी रहो। क्या करोगे जाके? हम VIP घाट पे भी जाएंगे, वहां पे भी बहुत आदमी है। इन सबको बुलवाने का और उसका काम करें। हमने किताब इसलिए दिखाई कि गलत फहमी में न रहना इनके। मतलब कहाँ भाई साथ दे दिया हमने, कौन कहाँ के थे, खालिस्तानी कहाँ हमने साथ दे दिया। मतलब झंडे नहीं ना दिखे, तिरंगे झंडे इन्हें में 4 लाख ट्रैक्टर जो दिल्ली में गए, जिन्हें इनका तोड़ने का प्रोग्राम है, इन्हें वे दिख रहे। वे तो भाई इन्हें दिखेंगे तो अब और बढ़ गए होंगे, 2 साल में और बढ़ गए। क्योंकि जिसने ट्रैक्टर 14-15 में लिया, 13 में लिया, वो भी आ गया 10 साल के उसमें। अगर संगठन कमजोर होगा, एक का एक को खुद तोड़ेंगे, ये चीज भी नहीं होने का, ये टूटेगा। जिसे भी जैसी भी सर उससे तोड़ेंगे, ये स्क्रैप में जाएंगे, पैर भी नहीं घसते। तो भाई धन्यवाद आप सबका, लोग चलाते रहो। अभी जैसे अभी एक कविता आपके बीच में होगी। लाठी लाठी खाओ चुगामा भाई, चुगामे के भी यहाँ चुगामा के भी बहुत सारे लोग तलवार के साथ यहाँ आए हुए हैं। जो मास्टर सुरेश मास्टर जी आपको संबोधित करेगा। आप चलते फिरते रहो, सुनते रहो। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी, सभी अन्नदाताओं, किसान भाइयों, माताओं बहनों, अभी जो हमारे प्रवक्ता राकेश टिकैत जी एक बात कह के गए, मैं भी उसमें अपनी एक बात सम्मत कर देना चाहता हूँ। भाइयों, एक छोटी सी मिसाल है।